नरसिंह मेहता जी की पुत्री का विदाई होना था। उसके लिए उनके पास धन संपत्ति शेष नहीं रहा और इस कारणवश उनकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसके आगे, नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे? जिसका नाम ठाम नहीं, उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे मानिक बाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं, दुख के कारण हैं। संत, वैरागी, योगी, यति, सती और राजा से लेकर रंक तक प्रायः संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंधकर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। अतएव अहंता ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। सुनो, समरने श्री हरि मेल ममता परी, जोने विचारी ने मूल तारू। तू आल्या कोन ने कोने वलगी रहियो, वगर समझे कहे महरू महरू। देह तारी नाथ जो तू जुगते कारी। अर्थ पढ़ो। तात्पर्य, हे मन, ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है, इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहाँ से आया है, किससे तेरा क्या संबंध है? तू बिना समझे मेरा मेरा करके क्यों बक रहा है? जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अहर्निश जो धन का ध्यान कर रहा है वह तेरे अंतःकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति परमात्मा को तू क्यों भूल गया? अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निद्रा में सो रहा है। अतः हे मन, तू जाग जा। नरसिंह राम को तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। कौन बोल रहे हैं ये नरसिंह मेहता बोल रहे हैं अपने ही मन से। भक्तराज ने तुरंत यह पद बनाकर सुना दिया। मानिक बाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी ने मुझे कुंवर बाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। मानिक बाई ने चट से उत्तर दे दिया। आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी हो उन्हें आज ही तैयार कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिए। पुरोहित जी ने आग्रह प्रकट किया। महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे। परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे? ऐसी बातें तो न कहीं सुनी गई न देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनहोनी बात मुंह से निकाल रहे हैं। पुरोहित महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो
भगवान की माया तो अघटन घटना पटियसी कहलाती है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं। श्रद्धा रखिए, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्तवत्सल और दयालु हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राम ने विश्वास पूर्ण स्वर में कहा। अभी हम लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग न ही वज्र मूर्ख हैं और न ही वज्र विद्वान हैं। मतलब न ही अज्ञानी है और न इतनी मूर्खतापूर्ण सरलता है कि भगवान पर अटूट विश्वास हो जाए। बीच बीच वाला लोग झूलता रह जाता है। अबे आप लोगों की सरकार है तो जो एकदम गरीब है उसके लिए लाल कार्ड है, मुफ्त का खाना पीना है, मुफ्त का शिक्षा दीक्षा है, मुफ्त का रोजगार है, मुफ्त का क्या इलाज है, मुफ्त की शिक्षा है, सब मुफ्त। और जो बहुत धनी है उसको भी कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास इतना धन का स्रोत है, धन आने का इतना अधिक स्रोत है कि उसे कोई परवाह नहीं है। हो सकता है कि इस लॉकडाउन अथवा बंदाबंदी में वो कुछ नया उपार्जन की विधि ढूंढ ले। बीच में मध्यम वर्गीय लोग पीस जाते हैं, है ना। वैसे ही जो वज्र मूर्ख होता है, जैसे ये नरसिंह मेहता, मतलब वज्र मूर्ख उसको कहते हैं बालकवत सरल। उसके अंदर में जो बात बैठ जाती है, अभी कोई गुरु माँ को कहे कि बेर खाए और उसका बीज निगला गया तो पेट में वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा और दोनों कान से निकल जाएंगे उसकी डाली, और मुंह से और नाक से और आँख से, तो विश्वास हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यही गुरु माँ है, जब बच्चे थे एक बार इमली खा रहे थे तो इमली का बीज निकल गया। उसके बाद एक चाचा जी महाराज ने कहा कि अब तो हुआ, तेरी एकदम जिंदगी बर्बाद। कैसे जिंदगी बर्बाद होगी? तो पेट में वो बीज जम जाएगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होते 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 मुंह से निकल जाएगी उसकी टहनी, नाक से, आँख से, कान से, तुम राक्षस जैसा दिखने लगोगे। और इसकी चिंता इतना अधिक गुरु माँ को हुई, इतना अधिक, हैरान हैरान। सच में बच्चा लोग को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए लोगों को। बड़े लोग तो एक छोटी सी बात को प्रस्तुत करके चुप हो जाते हैं, और बच्चों के दिमाग पर क्या गुजरती है वे तो बड़े लोग कभी सोचते ही नहीं है। और वे तो मजाक मजाक में, हंसी हंसी में बच्चों को ऐसा कह देते हैं। और गुरु में एकदम दौड़ के भगवान के तस्वीर के पास जाके बहुत रोए कि ऐसा नहीं होने दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, गाछ जमने से रोक लीजिए, बीज जमने से रोक लीजिए, अगर जम भी जाता हो तो कंठ के नीचे तक रहे। उस समय किसी ने कह दिया कि दांत तोड़ने से भगवान मिलते हैं, तो अभी कोई कहेगा तो विश्वास होगा? उस समय एकदम दृढ़ विश्वास कि जैसे ही दांत टूटेगा वैसे ही भगवान आ जाएंगे। तो दांत तोड़ने के लिए व्याकुल हो जाना, ये सब सरलता है। किसी ने कहा कि गर्दन काट देने से भगवान मिल जाएंगे, तो इसके लिए उद्धत हो जाना। बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन बहुत सरल होता है। वो कुछ सुनता है तो उस पर भारी विश्वास हो जाता है, भारी विश्वास।
और उस विश्वास के अनुरूप प्रवृत्ति होती है, उसमें इतना भी संदेह नहीं होता है, इतना भी नहीं। जैसे जैसे बचपन में होता था कि अमुक अमुक आदमी चुनाव में खड़ा है, मेरा कितना सिर दुखता था कि खड़ा इतना इतना दिन तक कोई कैसे खड़ा रहेगा। सबसे पूछते थे कि वो इतना दिन कैसे खड़ा रहेगा, कहाँ खड़ा रहता है, तो फिर खाता पीता कैसे है। कोई नहीं, सब बता देता कि जा जा अपना काम देखो, तो हमें बहुत काम है। और गुरु में एकदम परेशान परेशान। एक बार बचपन में कहीं पढ़ा हुआ मिल गया, शायद फिल्मी दुनिया अथवा और कुछ इसी तरह, तो उसमें लिखा हुआ था अमुक सितारे अमुक सितारे। गुरु माँ के दिमाग में है कि ये सितारा कैसे आदमी जैसा दिख रहा है, इसको सितारा कैसे हो, क्या ये रात में तारा बन जाता होगा, और क्या रात में ये चमकने लगता होगा, दिन में आदमी रहता होगा और रात में तारा बन के चमकने लगता हो। एकदम बहुत बहुत कोशिश किए समझने का, पर समझ में ही नहीं आया कि उसको सितारे क्यों कहा जाता है। बचपन में कोई कह दिया कि भगवान भक्तवत्सल है और जो उनको प्रेम करता है उसके साथ वे खेलते हैं, बात करते हैं, इधर उधर जाते आते हैं, एकदम फ्रेंड बन जाते हैं। तो गुरु माँ के दिमाग में बात अट गई। और जब भगवान दोस्त बनने के लिए तैयार हो तो बाहर वाले दोस्त से क्या लेना देना। तो हम लोग के पास बचपन में खेलने को क्या रहेगी, वो कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ रंगीन वाला कांच की गोली, छोटा सा गेंद, यही सब। और उस समय हम लोग बचपन में पिचकौड़ी खूब चुन चुना करते थे। पीला पीला फूल खिलता है तो उसके अंदर पिचकौड़ी बनता है, तो जो जितना जिसके पास पिचकौड़ी है वो उतना ज़्यादा अमीर। और ज़्यादा पिचकौड़ी को संग्रहित करके अमीर बनने की किसको इच्छा नहीं होगी, एकदम सरल विश्वास। और ज़्यादा से ज़्यादा पिचकौड़ी जमा करो, क्यों? क्योंकि भगवान के साथ खेलना है, तो उनके पास यदि ज़्यादा पिचकौड़ी हुआ तो फिर कहीं की इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक पिचकौड़ी जमा करना है, अधिक से अधिक कांच की गोली जमा करना है, एकदम सरल विश्वास। कभी संदेह हो ही नहीं सकता है कि भगवान कहीं पिचकौड़ी किसे खेलेंगे मेरे पास आके, और वो ऐसा कैसे आ जाएंगे, और वे हमारे दोस्त नहीं बन सकते हैं। कहीं संदेह का एक बाल इतना भी कतरा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चल विश्वास कि भगवान मित्र बन सकते हैं, वे हमारे साथ खेलने आ सकते हैं। उनके पास ज़्यादा पिचकौड़ी हो सकता है, उनके पास ज़्यादा कांच की गोली हो सकता है, उनके पास हमसे बड़ा गेंद हो सकता है, उनके पास हमसे ज़्यादा कंकड़ पत्थर हो सकता है। ये तो उस विश्वास में परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्ति है। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए, अब ना हम लोग ज्ञानी हैं और ना बालक हैं, कुछ भी नहीं है। बालक होते मतलब सरल विश्वास, वज्र मूर्ख जिसको कहते हैं। हनुमान जी में क्या था कि सरल विश्वास पूरी जिंदगी बनी रही, दुर्भाग्यवश हम लोगों में नहीं है। सीता जी श्रृंगार कर रही थी, हनुमान जी देख रही थी, हनुमान जी देख रहे थे, तो वो
श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी कड़कड़ी लगा के देख रहे थे, तो वो सिंदूर लगाई। तो हनुमान जी पूछे ये क्यों लगाई? ये चेहरा इस सब में लीप पोत हुआ हो तो सुंदर दिख रहा है, समझ में आता है, लेकिन सिंदूर? तो वो बोल दी इससे श्री राम की आयु बढ़ती है। बस सब सरल विश्वासी हनुमान जी। सोचे कि इतना छोटा लाइन सिंदूर का खींचने से यदि श्री राम की आयु बढ़ जाती है तो हम पूरे देह में सिंदूर चपोत ले, तब तो उनकी बहुत लंबी आयु हो जाएगी। तो बेचारे सिंदूर की व्यवस्था किए, ड्रम का ड्रम, और रुएं वाले शरीर में मल डाले, पर रुआ का शरीर टिकता ही नहीं था, झड़ जाता था। जितना चाहते थे वे सिंदूर लगाना, लगा नहीं पाते थे। तो अपने देह में पहले तेल चपोते, उसके बाद पूरा देह में सिंदूर चपोते, चिपक गया सिंदूर तेल में मिलकर। और फिर वे श्री राम के दरबार में पहुंचे। उनको देखकर सबके हा 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 करने लगा कि आज ये मूर्खतापूर्ण कौन सा कौतुक करते हुए आए। श्री राम पूछे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी एकदम सरलता से बोले कि माँ जानकी के थोड़े से सिंदूर लगाने से यदि आपकी आयु बढ़ सकती है तो हम पूरे देह में चपोत लिए, तब तो अब आपकी आयु एकदम बहुत लंबी हो जाएगी। कितना सरल और निश्चल प्रेम। सबको हा 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 करके हंसा उनकी मूर्खता देखकर दरबारी लोग, लेकिन राम जी बहुत प्रसन्न हुए निश्चल प्रेम देखकर, सरलता देखकर। वे बोले आज मंगलवार के दिन है, इस दिन जो तुम्हें सिंदूर और तेल चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं ना हनुमान जी के मंदिर में, ये मंगलवार को तेल और सिंदूर लेकर। अब तो जितने हनुमान जी का मंदिर है ज्यादातर में उनका चेहरा लाल ही रहता है ना। निश्चल विश्वास, तो निश्चल विश्वास में कुछ भी असंभव नहीं है। उसमें इस निश्चल विश्वास में इतनी ताकत है कि शायद उस ताकत के आगे भगवान की शक्ति भी बौनी हो जाती है, और भगवान का रीत नियम इत्यादि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इतना अधिक शक्ति है निश्चल विश्वास में। अभी हम लोगों का क्या हो रहा है कि कभी विश्वास का सागर उमड़ने लगता है और कभी कभी रेगिस्तान की धूल उड़ने लगती है। ऐसा होता है। जैसे हम लोगों पे अभी कोई समस्या आई तो एक मन का एक पार्ट कहता है कि भगवान के शरण में हम हैं, वे जो करेंगे हमारे हित में करेंगे, और दूसरा मन कहता है अगर नहीं किए तो। सबको ईमानदारी से बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? अभी हम लोग पोल पर से तार खींचकर करंट लाते हैं अपने घर में, मीटर में से जोड़ते हैं, फिर उसके द्वारा पूरे घर में उसका विस्तारण होता है ना। तो हम लोग वहाँ से तार खींचे, मान लो कि 100 मीटर दूर है हमारा पोल से घर, तो पोल के पास हम तार को जोड़ें, उसके बाद थोड़ा देर दूर सुतली जोड़ दिए, फिर तार जोड़ें, फिर सुतली जोड़ें, फिर तार जोड़ें, फिर सुतली जोड़ें। अब बताओ कि आपके घर में कितने वाट का लाइन आएगा, करंट आएगा? आएगा? नहीं आएगा। यही होता है। विश्वास पूर्वक हम लोग कुछ प्रार्थना तो करते हैं,
पर उसमें विश्वास और अविश्वास दोनों मिला हुआ है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 9 मन दूध पटोरी के टिपके किया विनाश। 9 मन दूध को बटोर लिया जाए और उसमें संदेह का एक बूंद खटास डाल दिया जाए, 9 मन दूध का विनाश हो गया कि बचेगा? तो हमारे पास भले ही इतना बड़ा विश्वास हो, पर इतना ही छोटा सा ही, पर संदेह तो है ही ना। और वो संदेह सारे विश्वास की परिणति को, फल को बाधित कर देता है, रोक देता है। विश्वास फलीभूत नहीं होता है। और नरसिंह मेहता की कथा सुनने पर एक चीज हो रहा है कि उनमें ये बात है कि भगवान करेंगे अथवा वे अपने तरीके से व्यवस्था करेंगे, जो उचित लगेगा सो करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्त के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है। अथवा भगवान के भक्त का कदम नहीं डगमगा सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन भले ही भक्त का अपने संस्कार के कारण पग पैर डगमगा गया हो, डगमगाने लगा हो, पर यदि भगवान में भक्ति है, संस्कार उसके पैर को डगमगा दे रहा है। पर यदि ईश्वर की भक्ति है तो वो भक्ति साकार रूप लेकर भक्त को तत्काल थाम लेती है, गिरने नहीं देती है। भक्त का पैर डगमगा सकता है पर वो गिर नहीं सकता। ईश्वर उसको संभालने के लिए तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। बस निश्चल विश्वास होना चाहिए, निश्चल। और भक्ति को बढ़ाने तो 2 उपाय किए जा सकते हैं कि हम सबके भी हृदय में, जैसे नरसिंह मेहता के भीतर भक्ति है, वैसे ही हमारे भी भीतर में भक्ति हो, हम सबके भी भीतर भक्ति हो, उतना ही निश्चल विश्वास हो। इसके लिए संत लोग 2 उपाय बताते हैं, 2 उपाय बताते हैं। एक प्रार्थना और दूसरा ध्यान। प्रार्थना में आप बोलते हो और भगवान सुनते हैं, और ध्यान में भगवान बोलते हैं और आप सुनते हैं। समझ में आई हमें क्या परेशानी है, हम क्यों, हमारे में क्या दिक्कत है, हम किस विकार से जूझ रहे हैं, अथवा किस अशांति से पीड़ित हैं, अथवा हम क्या चाहते हैं। अब जब भक्ति का प्रारंभ भी नहीं हुआ है तो हम लोग सोचेंगे कि एकाएक वो देहाध्यास से मुक्त हो, ऐसी बात तो है नहीं। उसमें उस समय शांति और अशांति दोनों आती जाती है। ऐसे लम्हे में वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन इंद्रियों को धर्म सम्मत मार्ग पर ले चल। हे प्रभु, ये ले मेरा हाथ, तू जोर से पकड़ ले मुझे
और जहाँ ले चलना चाहता है, जो तेरे प्रसन्नता के अनुकूल हो, उस ओर ले चल। हे नाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। हम दुनिया में नहीं बहना चाहते हैं, पर पुराने संस्कार और मन और इंद्रियां बलात् उधर धकेल देती है। तू मुझे संभालो प्रभु। ये प्रार्थना है। प्रार्थना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। और ध्यान, ध्यान की प्रगाढ़ता में ईश्वर जो बोलते हैं उसको हम सुन पाते हैं। हमने जो बोला प्रार्थना में उसे ईश्वर ने सुना। अब ईश्वर जो बोलेंगे उसे हमें सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा कि नहीं? सुनना पड़ेगा। तो भक्ति के लिए प्रार्थना और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग प्रार्थना और ध्यान दोनों को अपना पाए तो बहुत जल्दी सनय सनय हम लोगों के भीतर भक्ति का विकास होता जाएगा। हो सकता है कि पूर्व जन्मों में हम लोगों ने भक्ति का संस्कार अर्जन नहीं कर पाया हो। इस जन्म में भक्ति की महिमा जानकर भक्ति की कामना उत्पन्न होती है कि प्रभु, हम तुम्हारे प्रेम में बिल्कुल दीवाना बन जाना चाहते हैं। तू मेरा मजनू बनो या ना बनो, पर मैं तेरी लैला जरूर बन जाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तू मेरा मजनू बन, बस इतनी प्रार्थना है कि हम तेरे लैला बन जाए। तेरे सिवा हमें दीन दुनिया की कुछ भी खबर ना हो। कर्म होते हो तो वो भी तेरे अनुकूल, विचार होते हो वो भी तेरे अनुकूल, बात व्यवहार होता हो वो भी तेरे अनुकूल। सब कुछ तेरा, तुझको समर्पित, है ना? इस तरह प्रार्थना और ध्यान वे क्या प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना कह रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। और एक बात है, शुरू में तो भक्त की इच्छा होती है और भगवान की भी इच्छा होती है, लेकिन थोड़ी और भक्ति परिपक्व हो जाने पर भक्ति की कामना धीरे धीरे छिन्न होने लग जाती है और वो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना सीख लेता है। बताओ, नरसिंह मेहता की किस कैटेगरी की भक्ति है? उनको विश्वास है कि बेटी के दहेज के लिए ईश्वर कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। अकाट्य, अडोल, अकंप विश्वास है ना? और ये भी विश्वास है कि यदि वे व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसमें कोई न कोई हमारा और हमारी बेटी के हित निहित होगा, जिसको कि हम नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? चल, आज इतना ही रहने दो, ठीक है? क्या भक्ति की बातें सुनकर आप लोगों का धड़कन कुछ अलग जैसा हो गया क्या?
आप लोग का क्या? एक उटपटांग गाना का लाइन गुरु माँ के दिमाग में आ गया, उतने ही पता है वो, और अभी तुरंत तत्काल उत्पन्न हुआ। कहीं पे शायद कोई गाना है, जिया धक धक करने लगा, ये अनुभूति धक धक। ये कौन सा सितार वादन है? भक्ति में इतनी शांति और इतनी खुमारी है, तो सोचो जिनकी भक्ति किया जा रहा है उनमें कितना होगा। चल इतने ही रहने दे।